Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard English subject. आज हम इंग्लिश 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर. ठीक है, लेसन नंबर 7, अ मैन्स जॉब. अ मैन्स जॉब. इसमें एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी. एक छोटे बच्चे की कहानी है, किस तरह से वो करेज हिम्मत दिखाकर कुछ काम करता है. ठीक है, चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वाइल प्लेइंग इन द लॉन अपने घर के आसपास एक लॉन होता है ना, गार्डन, वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा होता है. उसका नाम देखो, निखिल सॉ रोहन कमिंग आउट ऑफ द हाउस विद हिज बैट. निखिल क्या देखता है? रोहन को बाहर आते हुए देखता है अपने बैट के साथ. वो अपने घर से बाहर आता है बैट के साथ, फिर बॉल वो सब, मतलब क्रिकेट किट्स होते हैं. ठीक है, क्रिकेट का सामान होता है. ही रन टूवर्ड हिम एंड आस्क्स, रोहन भैया आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट. वो उसके तरफ भागता है और वो पूछता है, रोहन भैया आप क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? तो यस, कैन आई कम विद यू. तो रोहन भैया को पूछता है, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? आस्क्स निखिल इगरली. वो एकदम छोटा रहता है तो वो एकदम वो खुशी से पूछता है, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? Oh no, you are small and we grown up boys play a very rough game. देखो क्या बोलता है कि नहीं, तुम छोटे बच्चे और हम बड़े बच्चे और हम दम रफ गेम खेलते हैं तो तुम्हें चोट लग सकती है. तो वो बोलता है, प्लीज़ भैया, इवन इफ आई कैन प्ले एट लीस्ट आई कैन डू समथिंग. आई कैन कलेक्ट द बॉल्स फ्रॉम फॉर यू पीपल. तो क्या बोलता है, अगर मैं खेल भी नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए बॉल कलेक्ट कर सकता हूँ तुम लोग के लिए. ठीक है, निखिल इंसिस्ट, वो बोलता जाता है. ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप इजीली. वो आसानी से हार नहीं मानने वाला था. नो वी प्ले विद क्रुक बॉल. वो बोलता है, हम लोग ऐसे बॉल से खेलते हैं जो बहुत हार्ड होता है, उससे तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए तुम मत आओ. You may get hurt, said Rohan as he put his cricket gather on his bicycle and rode off at the top speed. देखो वो क्या करता है, वो सब अपने इस मैच का सामान, क्रिकेट बैट, वो सब अपने बाइसिकल पर रखता है और एकदम फटाफट चला जाता है. निखिल वॉच्ड हिम विद एंड. वो एकदम देखता रह जाता है कि कितनी फास्ट साइकिल चला के लेके गए. ही थॉट रोहन वॉज हिज हीरो एंड ही हैड. तो देखो वो क्या सोचता है कि रोहन उसका हीरो है. ठीक है, हिज सॉर पॉइंट वॉज रोहन ऑलवेज ट्रीट हिम एज अ क्रेड व्हेन ही हेटेड विच ही हेटेड. देखो वो क्या होता है, रोहन उसको ना बोलता है और फटाफट अपना साइकिल लेके अपना बैट वैट सब रख के चला जाता है और वो देखता रह जाता है उसको. ठीक है, रोहन को निखिल देखता रह जाता है कि कितनी फास्ट के साइकिल लेके चला गया भैया. और उसको ये बात बुरी लगती है कि रोहन हमेशा उसे छोटे बच्चे की जैसा ट्रीट करता है. ठीक है, आई एम नॉट मोर अ किड. वो क्या बोलता है, मैं अभी ये छोटा बच्चा नहीं हूँ. आई एम गोइंग टू बी अ 9 नेक्स्ट मंथ. मैं अगले महीने 9 साल का हो जाने वाला हूँ. आई वॉक अलोन फ्रॉम द स्कूल अलोन फ्रॉम द बस स्टॉप टू द होम. मैं बस स्टॉप से घर तक अकेले आता हूँ. मदर सेंड मी टू मदर डेयरी बूथ टू फेच मिल्क सम टाइम. कभी कभी मम्मी दूध लेने भी भेजती है अकेले. ऑल अबाउट आई कैन क्लाइम अ ट्री विच इवन रोहन भैया कांट. देखो क्या बोलता है, मैं अकेले झाड़ भी चढ़ सकता हूँ जो रोहन नहीं चढ़ सकता. निखिल लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर. वाइल निखिल फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, रोहन लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द सेम बंगलो. और रोहन कहाँ रहता है? ग्राउंड फ्लोर पे सेम बंगलो में. निखिल लिव विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर. निखिल किसके साथ रहता है? पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के साथ. और रोहन हु वॉज 14. देखो रोहन कितने साल का होता है? 14 साल का होता है. लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, ग्रैंड मदर एंड अ ग्रोन अप ब्रदर. तो रोहन किसके साथ रहता है? अपने मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ, है ना, ग्रोन अप ब्रदर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. हिज फादर ओन अ बिग ज्वेलरी शॉप इन द सिटी. उसके पापा की बड़ी सी ज्वेलरी की शॉप है सिटी में. एज बोथ निखिल पेरेंट्स वर्क, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे विद हिज ग्रैंड मदर. जैसे निखिल के पेरेंट्स दोनों काम पे जाते हैं, वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करता है. देखो वो वहाँ पे अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं. जब निखिल अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है जब उसके पेरेंट्स काम पे जाते हैं. देयर वर नॉट मैनी चिल्ड्रंस ऑफ निखिल एज इन द
ने देखो उसके आस पड़ोस में इतने निखिल के एज का कोई रहता नहीं है। रोहन प्ले विद निखिल समटाइम, इसलिए रोहन कभी कभी निखिल के साथ खेलता है। वन डे रोहन सेड इन कॉन्फिडेंस और टू, देखो एक दिन रोहन क्या बोलता है निखिल को, आई वॉन अ टेनिस बॉल इन द स्कूल फील्ड। वो स्कूल के कुछ गेम होता है, उसमें वो एक बॉल जीतता है, टेनिस बॉल येस्टरडे। आई हैव केप्ट इट फॉर यू, मैंने वो तुम्हारे लिए रखा है। इट इज़ सेफ इंजर्ड फॉर यू टू प्ले क्रिकेट विद मी, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम उसके साथ हम क्रिकेट खेल सकते, तुम्हें उससे चोट भी नहीं लगेगी, ठीक है। बट फिर देखो भैया, आई एम नॉट मोर अ लिटल चाइल्ड, तो वो क्या बोलता है, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ। और निखिल ऐसा बोलता है रोहन को, ठीक है। ओके ओके डोंट गेट सो वरीड अप, तो बोलता है ठीक है। रोहन हैड द ब्रश, देखो वो आउट जाता है। आई एम फ्री इन द आफ्टरनून, वो बोलता है मैं आफ्टरनून को फ्री हूँ। कम वी विल प्ले नुपुली, वो क्या बोलते हैं, हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक है। यू कैन हैव लंच विद मी, और बोलता है तुम लंच भी मेरे साथ कर लेने का। ओ गुड, आई विल जस्ट गो अपस्टेयर एंड चेंज माई क्लोथ्स, वो क्या बोलता है, ठीक है मैं ऊपर जाके अपने कपड़े बदल के आता हूँ। निखिल ड्रेस्ड अप, फिर वो फटाफट स्टेयर्स चल के जाता है, सीढ़ी चढ़ के जाता है, अपना स्कूल बैग फेंक देता है। देखो थ्रो द स्कूल बैग ऑफ एंड चेंज हिज क्लोथ, वो अपना स्कूल बैग वहाँ पे रख देता है, फिर कपड़े चेंज करता है। एज ही वॉज पुटिंग ऑन टी शर्ट, देखो जैसे वो टी शर्ट पहनता है, कपड़े चेंज करके टी शर्ट पहनता है, वो चिल्लाता ही शाउट डैड आई एम गोइंग टू रोहन भैयाज हाउस टू प्ले मोनोप्लो, वो क्या बोलता है, मैं रोहन भैया, डैड को बोलता है डैड मैं रोहन भैया के घर पे जा रहा हूँ गेम खेलने, और आई विल हैव माई लंच देयर, और मैं अपना खाना वहीं खा लूँगा, ठीक है। तो द होल एक्सरसाइज, देखो ये कपड़ा चेंज करने में, वो सब करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। फ्यू मिनट एंड ही वॉज एट द फ्रंट डोर ऑफ रोहन हाउस, वो फटाफट रोहन के घर पे चला जाता है। ही प्रेस द बेल एंड वेटेड बट नो वन ओपन द डोर, वो जाके बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ही अगेन प्रेस द बेल, वो वापस से प्रेस करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा समय के लिए। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर, तो वो क्या करता है, अपने कानों को दरवाजे के पास लेके जाता है और ऐसे सुनने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड हियर फुट स्टेप, तो उसको दरवाजे के पीछे से कदमों के आवाज़ सुनाई देते। फुट स्टेप बिहाइंड द क्लोज डोर, बंद दरवाजे के पीछे से उसको पैरों के आवाज़ सुनाई देते, कदमों के आवाज़, ठीक है। द डोर वॉज स्टिल क्लोज, तो वो दरवाज़ा अभी भी बंद था। स्ट्रेंज, उसको बहुत अजीब लगा। थॉट, निखिल को बहुत अजीब ख्याल आने लगा। ओनली 5 minutes अर्लियर रोहन भैया इन्वाइटेड मी एंड नाउ ही इज़ नॉट ओपनिंग द डोर, वो क्या सोचने लगता है कि 5 मिनट पहले ही रोहन भैया ने मुझे इन्वाइट किया था घर में गेम खेलने के लिए, और वो अभी डोर नहीं खोल रहे हैं, ऐसा कैसा, ठीक है। ही रन टू द बैक एंड फाउंड द डोर ऑल्सो, देखो वो बाहर वैसे साइड में जाता है, देखता है। देन ही रन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द रोहन रूम, वो रोहन के रूम के लेफ्ट साइड जाता है, वहाँ पे देखता है क्या है। ही वेंट टू द विंडो विच वॉज क्लोज इन पैनल कवर्ड, वो क्या एक विंडो की तरफ जाता है, वो क्लोज बंद था, ठीक है, कवर के साथ, ब्लैक पेपर के साथ। फिर देखो सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अचानक उसको एक वॉइस आवाज़ सुनाई दिया। हु इज़ देयर, ऐसा मतलब कौन है वहाँ पे। इट वॉज रोहन्स वॉइस बट ही वॉज स्पीकिंग इन विस्पर, वो रोहन का आवाज़ था लेकिन वो एकदम खुसफुसा के बोल रहा था। इट इज़ मी निखिल, यू इन्वाइट मी एंड नाउ, तो वो क्या बोलता है, मैं हूँ, आपने मुझे बुलाया और अभी आप ऐसे कर रहे हो। फिर वो धीरे से बोलता है, रोहन क्विकली, निखिल यू विल हैव टू हेल्प अस, वो क्या बोलता है, निखिल तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। रॉबर्स आर हियर इनसाइड, रॉबर्स आए हैं, रॉबर्स हैव दे गॉट पुलिस, देखो पिस्टल है उनके पास, यहाँ पे कुछ चोर लोग आए हैं, उनके पास पिस्टल्स एंड गन है। यस दे वेर हियर व्हेन आई केम, वो लोग यहीं थे जब मैं आया। ओवर पावर्ड मी एंड लॉक्ड मी इन दिस रूम विद माई ग्रैंड मदर, वो क्या बोलते हैं, वो जब मैं घर पे आया तो उन लोग ने मुझे अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम में बंद कर दिया।
आर यू स्कैर्ड, क्या तुम डर गए हो? ओ नो नॉट एट ऑल, ये निखिल बोलता है नहीं भैया मैं नहीं डरा। देन इन्फॉर्म द पुलिस, कैन यू मैनेज, तो रोहन क्या बोलता है कि तुम ये पुलिस को बता सकते हो, क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो फटाफट कीप टू हेल्प निखिल क्विकली वॉक आउट ऑफ द गेट, वो निखिल क्या करता है फटाफट गेट के बाहर जाता है। देन रन विद ऑल हिज माइट, जितना ज़ोर से हो सके वो उतना ज़ोर से भाग के अपनी पूरा जोर लगा के भाग के जाता है। ही वॉज ब्रीथलेस व्हेन ही रीच द पुलिस, जब देखो वो एकदम भाग के जाता है, तो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है एकदम वो उसके सांस एकदम ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। फिर वो उधर बोलता है, देखो ही फाउंड द पुलिस मैन एंड स्टार्ट स्पीकिंग एट वंस, उसने पुलिस मैन को देखा और एक ही साथ में सब बोलने लगा। सर प्लीज़ कम विद मी, वो क्या बोलता है सर मेरे साथ चलो। माई हाउस इज बीइंग रॉबर्ड, तो वो क्या बोलता है मेरे घर में चोर आ गए। फिर बोलता है आई मीन माई फ्रेंड, फिर बोलता है नहीं मेरे दोस्त के घर पे। फिर बोलता है नहीं आई मीन रोहन भैया हाउस। पहले वो क्या बोलता है कि नहीं आप मेरे साथ चलो मेरे घर पे चोर आ गए। फिर बोलता है नहीं मेरे घर पे नहीं मेरे फ्रेंड के घर पे। फिर क्या बोलता है कि मेरे फ्रेंड के घर पे नहीं मेरे रोहन भैया के घर पे, ठीक है। फिर पुलिस उसको पूछते हैं व्हाट यू आर बम्बलिंग, तो मतलब क्या बोल रहे हो बच्चे, ऐसा पूछता है, ठीक है कि डोंट वेस्ट अवर टाइम, वो क्या बोलते हैं हमारा टाइम वेस्ट मत करो। वी आर टू बिजी फॉर योर प्रैंक, तो पुलिस को क्या लगता है कि वो मजाक कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड, वो पुलिस उसको समझाते कि इधर उधर घूमने से अच्छा अपने घर पे वापस चले जाओ, गो बैक टू योर हाउस। सेट वंस ऑफ द पुलिस मैन एंड स्टार्ट राइटिंग इन हिज रजिस्टर, उसमें पुलिस में एक पुलिस बोलता है उसको ऐसे और अपना रजिस्टर में काम करने लगता है। अनदर पुलिस वॉज टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, और दूसरा पुलिस टेलीफोन पे बात कर रहा था। एवरी मिनट इज़ प्रेशियस, वो क्या बोलता है हर मिनट प्रेशियस है, थॉट निखिल। फिर निखिल क्या करता है वो देखो वो ही लुक्ड अराउंड एंड नोटिस अ वॉच लाइंग एट द कोर्ट, देखो वो क्या देखता है आजू बाजू में देखता है तो उसको एक वॉच दिखता है, ठीक है। देखो क्या दिखता है उसका वॉच। फिर वो देखो क्या करता है वो उसने वो वॉच देखा, निखिल ने क्या किया फिर देखो वॉच देख के फिर वो ही ग्रैब द वॉच एंड स्टार्टेड रनिंग, वो वॉच को उठा लेता है और भागने लग जाता है। द पुलिस मैन वेयर, पुलिस एकदम वॉर हो जाती है 2 मिनट के लिए। फिर मैं देखो 2 पुलिस रन आफ्टर द निखिल शाउटिंग, 2 पुलिस निखिल के पीछे पीछे भागती है। हे यू थीव, उसको बोलती है चोर ऐसे करके उसके पीछे भागती है। गिव बैक द वॉच और वी विल लॉक यू इन द जेल, तुम वॉच वापस दे दो नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। द रोड वॉज एम्प्टी देयरफॉर नो वन एल्स जॉइंड द चेस, देखो पूरी रोड खाली थी इसलिए कोई उनका पीछे करने में मदद ज्वाइन नहीं हुआ, मतलब पुलिस जिसका पीछा कर रही थी ना बच्चे का, तो पूरा रोड खाली था, अगर कोई होता तो वो भी पुलिस की हेल्प करती। बाय द टाइम निखिल रीच द गेट ऑफ द हाउस, जैसे ही वो घर के गेट के पास पहुंचा द पुलिसमैन कैच हिम, पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया। प्लीज सर डोंट गेट एंग्री, तो रोहन वो लड़का निखिल क्या बोलता है प्लीज़ सर मुझ पे गुस्सा मत हो, आई ने उसका इंटरेस्ट नहीं था वॉच चोरी करने का, आई ओनली प्लान दिस ट्रिक टू ब्रिंग यू हियर, मैं खाली चाहता था आप यहाँ पे आओ। सैड निखिल ने ऐसा कहा। नाउ द पुलिस लुक लेस, फिर पुलिस ने देखा। वन टुक आउट द नोटबुक, उसने एक नोटबुक निकाला और वो पेन से लिख के दिया, देखो पेन फ्रॉम द हिज पॉकेट, नोटबुक निकाला पेन निकाला फिर उसमें कुछ लिखा, ठीक है। देन ही टर्न द पेज, वो पेज फाड़ा फ्रॉम द नोटबुक एंड गिव इट टू निखिल एंड सेड सन रन बैक टू द बोथ अगेन as fast as you can and give this to the policeman there, उसको क्या बोला कि तुम ये नोट लो, मतलब वो पेज में उसने कुछ लिख के दिया वो लो और तुम जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट भागो और पुलिस स्टेशन में जाके पुलिसमैन को दो। टेल मी विच द हाउस इज, और मुझे बताओ वो कौन से घर में है। गो स्टेयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस एंड नॉक ऑन द डोर देयर, वो लेफ्ट साइड था वहाँ पे जाके डोर लॉक किया। रोहन भैया इज देयर, तो रोहन भैया है। निखिल स्पोक एंड रन बैक टू द पुलिस, फिर वो बोला और पुलिस के पास वापस भाग गया। विद इन मिनट ही वॉज देयर अगेन, और वो पुलिस स्टेशन में थोड़े टाइम में पहुंच गया।
द पुलिसमैन शाउटेड एज ही सॉ निखिल। जैसे ही पुलिसमैन ने निखिल को देखा वो चिल्लाने लगे, यू नॉटी बॉय। पुलिस क्या बोली, वो बदमाश लड़के तुम। वेयर इज़ द वॉच, वॉच कहाँ है। ओ बिलीव मी आई एम नॉट द थीफ। रोहन देखो निखिल क्या बोलता है, मुझ पे भरोसा करो मैं चोर नहीं हूँ। रीड दिस क्विकली, योर फ्रेंड हैज़ सेंट इट। तो आप ये फटाफट पढ़ो, आपके फ्रेंड ने भेजा है। निखिल हैंडल्ड द नोट्स टू द पुलिस मैन एंड वेटेड इमीडिएटली। वो नोट्स दे दिए और वो उधर खड़ा रह गया, वेट कर रहा था। एज सुन एज द पुलिस रीड द नोट, जैसे ही पुलिस ने नोट रीड किया ही इन द एक्शन, वो फटाफट एक्शन में आ गए। ही गेव सम मैसेज ऑन अ वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी पे कुछ मैसेज दिया। सुन एज फ्लाइंग स्क्विरल अराइव्ड, वैसे फटाफट उधर गए। निखिल एंड द अदर पुलिस ऑल्सो क्लाइम into the jeep, वो निखिल बैठा और दूसरी पुलिस भी बैठी। when they reached रोहन house, the policemen who were there already joined them and informed। देखो उधर पहले से ऑलरेडी पुलिस पहुंची थी, फिर वो सब एक साथ ज्वाइन हो गए, वहाँ पे पहुँचे, फिर एक साथ मिलके उन लोग ने काम किया। रोहन आर स्टिल इनसाइड, रोहन अंदर है। 2 of them are armed with, देखो उसमें से 2 को पिस्टॉल पे रखा है, गन पॉइंट पे रखा है। इन ऑल 3 or 4, इन ऑल देयर आर 4, उसमें कितने जन थे, 4 जन थे। द पुलिस क्विकली सराउंडेड द हाउस, पुलिस ने क्या किया, पूरे घर को घेर लिया आजू बाजू से। क्या किया पुलिस ने, घर को आजू बाजू से घेर लिया। द 3, देखो पूरे घर को आजू बाजू में घेर लिया। फिर देखो फिर क्या होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द फ्रंट डोर ओपन एंड अ मैन होल्डिंग अ पिस्टल केम आउट। थोड़े समय बाद क्या होता है, एक आदमी आता है गन के साथ, जिसके हाथ में गन होता है, वो बाहर आता है, वो देखता है। ही लुक्ड अराउंड एंड फाइंडिंग नो वन, ही, देखो वो क्या करता है, वो आजू बाजू में देखता है कोई नहीं है, और फिर अपने फ्रेंड को बोलता है बाहर आ जाओ। देयर मोर पर्सन कम आउट, 3 और पर्सन आते, 3 मोर पर्सन कम आउट। वन वॉज होल्डिंग अ कैन, देखो एक के पास बैग होता है, एक के पास पिस्टल होता है, और 3 का हाथ खाली होता है। एज दे स्टैंडेड मूविंग टूवर्ड्स द गेट, जैसे वो स्टार्ट करते, एज दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द गेट द इंस्पेक्टर शाउटेड, वो उसको इंस्पेक्टर चिल्लाते, कैच, पकड़ लो। एंड द पुलिस पार्टी, पुलिस पूरी पुलिस की पार्टी जो रहती है वो पूरा अटैक करती है। थ्रोली अनप्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिचुएशन अटैक, देखो वो लोग को तैयार पता नहीं रहता है कि पुलिस आ गई है, तो वो सिचुएशन के लिए वो लोग प्रिपेयर नहीं रहते। द रॉबर लॉस्ट देयर रिस्ट, दे वेर सून ओवर पावर्ड एंड फिर उनको पकड़ लिया जाता है। द पुलिस अरेस्ट दैम एंड हैंडेड दैम इन टू द जीप, फिर देखो पुलिस उन लोग को पकड़ लेती है, जीप में डाल देती है, जीप के अंदर, ठीक है। द पुलिसमैन accomplishing द रॉबर लेफ्ट इन द जीप एंड द रेस्ट ऑफ दैम मैन विथ इनसाइड, दे यूनाइटेड रोहन एंड हिज ग्रैंड मदर, फिर देखो वो लोग जाके रोहन और रोहन की ग्रैंड मदर को छुड़ाते हैं। देन दे वेंट इन टू द अदर रूम वेयर दे यूनाइटेड, देखो फिर वो रोहन और रोहन की मम्मी को कहाँ रखा होता है, वहाँ जाते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं। फिर देखो रोहन की मम्मी एंड ग्रैंडफादर, हीज ग्रैंडफादर वॉज बैडली इंजर्ड, और ग्रैंडफादर को बहुत चोट लगी रहती है। पहले तो रोहन और रोहन की दादी माँ को निकालते हैं, फिर क्या रोहन की मम्मी और रोहन के ग्रैंडफादर को लेते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर को बहुत चोट लगी रहती है, ठीक है। विद द रॉबर, रॉबर ने कुछ मारा होगा तो चोट लगी रहती है। फिर देखो द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड, एम्बुलेंस को बुलाते हैं थोड़े ही टाइम पे। फिर देखो द रॉबर्स हैड कट द टेलीफोन, रॉबर ने टेलीफोन के लाइन्स को कट किए रहते है ना, एट द रोहन हाउस। फिर मैन वेल दे आर ऑल असिस्ट, फिर 2 लोग सब ड्राइंग रूम में जाते हैं। निखिल पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह से हुआ था, कैसे आए थे वो लोग, है ना। निखिल पूरी स्टोरी सुनाता है। गैप, फिर देखो गैप्स वेर फिल्डेड बाई रोहन एंड दिस हिज मदर, किस तरह से वो किया था, ठीक है। द पुलिस इंस्पेक्टर पिक्ड निखिल एंड सेड, यू ऑल मस्ट थैंक दिस स्मॉल बॉय फॉर योर रेस्क्यू, आपको ये छोटे बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए, इसके वजह से ही आप छूटे हो, नहीं तो आप नहीं छूट पाते। तो रेस्क्यू की किसके वजह से वो लोग, रोहन किसके वजह से बचा, रोहन और रोहन की फैमिली निखिल की वजह से। निखिल ही गया था ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने, हाँ ठीक है। इट वॉज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड विच सेव यू, वो क्या बोलता है पुलिस,
कि रोहन का प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने निखिल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ किया, तो निखिल की वजह से रोहन की फैमिली आज़ाद हुई। रोहन केम टू निखिल एंड सेड, रोहन निखिल के पास आया, हे आई ऑलवेज ट्रीट यू एज अ स्मॉल किड बट यू आर अ वेरी ब्रेव बॉय। रोहन क्या बोलता है निखिल को कि मैं हमेशा तुम्हें छोटे बच्चे के जैसा ट्रीट करता हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। यू रियली डिड अ मैन्स जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा अच्छे आदमी वाला काम किया है, बड़े आदमी जैसे काम किया है। फ्रॉम निखिल इट दिस वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, निखिल बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बहुत कंटाल गया था, उसको सब बोलते थे छोटा बच्चा है छोटा बच्चा है, लेकिन जब रोहन ने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहादुरी वाला काम किया, तो वो खुश हो गया। ही वॉज नो मोर अ स्मॉल किड फॉर रोहन भैया, तो रोहन भैया के लिए अभी वो छोटा बच्चा नहीं था। ही फेस बेम विद जॉय, उसका फेस कैसे हो गया, एकदम खुशी के मारे खिल गया। रोहन भैया कैन आई कम टू प्ले क्रिकेट विथ यू नाउ, तो वो रोहन भैया को वापस पूछता है, रोहन भैया क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेलने आ सकता हूँ अभी। ही एक्चुअली, रोहन नोडेड विद अ स्माइल, वो अपना सर हिलाता है एक स्माइल के साथ, है ना बच्चों। ठीक है, अभी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी बात है, आप एक और बार पढ़ लेना, ठीक है, और ये हार्ड वर्ड्स आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।